तो अभी गोगरी में आए हुए हैं। गोगरी में बिहार राज्य आंगनवाड़ी कर्मचारी यूनियन खगड़िया का धरना, गोगरी मतलब खगड़िया जिला के अंतर्गत आ रहा है, गोगरी प्रखंड में है, सेविका और सहायिका का धरना है ना। इसमें ये लोग का कुछ मांग है। अनिश्चितकालीन हड़ताल पे आप लोग बैठे हैं, है ना। अनिश्चितकालीन हड़ताल पे बैठने का क्या मकसद है, क्यों क्यों है? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम बीना कुमार यादव है। कहाँ से आए? गोगरी प्रखंड अध्यक्ष, गोगरी प्रखंड खगड़िया जिला उपाध्यक्ष, मतलब ये आंगनवाड़ी का सहायिका संघ का, आंगनवाड़ी संघ। हाँ। और मेरा कहना ही है कि आंगनबाड़ी सेविका से जितना काम कराती है उसके अनुसार उसका दाम नहीं देती है सरकार। मतलब जितना काम करवाती है सरकार उसका अनुसार दाम नहीं देती, वेतन नहीं देती है। और न्यूनतम मजदूरी भी नहीं मिलता है सेविका को। न्यूनतम मजदूरी क्या होता है? न्यूनतम मजदूरी क्या होता है? न्यूनतम मजदूरी मनरेगा वाला को मजदूरी देता है ना, न्यूनतम मतलब कि मजदूरी से भी कम रुपया, तो उसके अनुसार भी सेविका को नहीं मिलता है, नहीं सहायिका को मिलता है। कितना अभी सेविका को कितना मिलता है? 5950 है सेविका का। अच्छा। और 2975 है सहायिका का। सहायिका का 2975। उसमें बच्चे को भी बुलाना होता है, बच्चे का नेटा भी पोछना होता है, हर काम करना पड़ता है। सहायिका को घर घर जा करके बच्चे को बुलाती है, बच्चे को साफ सफाई करती है, केंद्र का साफ सफाई करती है, खाना बनाती है, खिलाती है, थाली बर्तन धोती है, उसके बाद घर पहुँचाने के लिए जाती है। मतलब पहला सहायिका का काम हुआ। सहायिका का पहला मांग आप लोगों का क्या है? वेतन वृद्धि। वेतन वृद्धि, सरकारी कर्मचारी का दर्जा दे। और दूसरा मांग है कि जब तक सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं देती है सरकार, तब तक सेविका का 25,000 और सहायिका का 18,000 रुपया मांग। जैसा कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार, आपका योजना केंद्र सरकार के द्वारा है, तो आप क्या चाहते हैं राज्य सरकार के अंतर्गत हो जाए? दोनों सरकार का है योजना, केंद्र सरकार अस्थायी हो जाए, सरकार दोनों का अस्थायी हो जाए। हाँ, अस्थायी। राज्य सरकार का काम है कि वो अस्थायीकरण करवावे, सेंट्रल सरकार से ही क्यों नहीं करवावे, लेकिन करवावे। काम करवाती है राज्य सरकार, तो ये वेतन का वृद्धि और सरकारी कर्मचारी का दर्जा कौन दिलवाएगी? चाहे सेंट्रली सरकार दे हम लोग को, काम के अनुसार वेतन दे। जिस तरह से हम लोग को कहने का है 4 घंटा काम, लेकिन मोबाइल ऐप द्वारा 24 घंटा काम करवाती है, तो उसके अनुसार हम लोग को वेतन दे, सरकार से यही कहना है। मोबाइल ऐप से 24 घंटा क्या काम करना पड़ता है? 24 घंटा। अभी ये जो पोषण माह चल रहा है सितंबर महीना में, उसमें जो है दिन में अगर सर्वर डाउन हो जाती है, नहीं लोड लेता है, तो सेविका 10 बजे और उसको ये पदाधिकारी द्वारा दबाव दिया जाता है, अगर मोबाइल ऐप में काम नहीं कीजिएगा मानदेय काटा जाएगा, मानदेय काट भी दिया जाता है। हाँ, आप मनीषा कुमारी। क्या प्रॉब्लम है? आपका क्या मांग है? आप भी तो इसी ग्रुप में हैं। मांग यही है कि सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। बोल दिए पोषण ट्रेकर में जो हम लोग काम करते हैं, तो वह प्रोत्साहन राशि हम लोग को नहीं दिया जाता है। मतलब ऑनलाइन का जो काम लिया जाता है वो आपको नहीं दे। जो हम लोग काम करते हैं वो कहा जाता है कि 500 रुपया महीना दिया जाएगा, वो हम लोग को नहीं मिलता है। तो ये इसमें जो आप लिखे हैं 6 पॉइंट है। 6 पॉइंट में है कि पहला बाल विकास परियोजना खगड़िया। अच्छा ठीक है, हम बोल देते हैं 6 मांग इन लोगों का लिखित है, तो ये लोग अपने मन से बताए कि वेतन वृद्धि पहला मांग है, लेकिन इसमें जो लिखे हैं बाल विकास परियोजना खगड़िया सदर में क्रय पंजी जमा करने का तारीख को सुलभ कराते हुए बिचौलियों से मुक्त करवाया जाए। ये बिचौलियों से मुक्त क्या करते हैं बिचौलिया? बिचौलिया द्वारा ये क्या किया जाता है ऑफिस में, वो तो उतना पता नहीं है, लेकिन मतलब उससे मुक्त कर। क्या ये पहला क्रय पंजी क्या हुआ? क्रय पंजी जमा करना खगड़िया का है ये स्थानीय मांग। हम लोग आप लोग का भी तो करना होगा। पहला मांग है लंबित बकाया पोषण एवं पोषण का सभी राशि जल्द से जल्द भुगतान करें। मतलब पोषण का जो राशि होता है वो भी पोषण ऐप का, हाँ, वो भी बहुत दिन से बचा हुआ, लंबित बचा हुआ है, उसका भुगतान करें। और दूसरा है कि लंबित बकाया गोद भराई, अन्नप्राशन, मोबाइल रिचार्ज जल्द से जल्द भुगतान करें। ये स्थानीय मांग विभागीय द्वारा किया गया मोबाइल खराब हो जाने के कारण से काम नहीं होने पर नया मोबाइल भुगतान करें। हाँ, मतलब कि आप लोग खुद अपने मोबाइल से करते हैं? अपने मोबाइल से करते हैं। विभाग द्वारा पहले 2019 में दिया गया था मोबाइल, दिया गया था 2019 में दिया गया था। दिया गया था। मोबाइल खराब हो चुका है, 4 साल हो चुका है, मोबाइल खराब हो चुका है। हम लोग अपने घर के मोबाइल से काम करते हैं। फिर अच्छा फिर से मोबाइल दे, 2 महीने में आपका बच्चा गिरा करके खराब कर दे तो
ऐसा उसका जिम्मेदारी तो मेरी है ना, वो जिम्मेदारी मेरी है। 3 साल तक मेरी जिम्मेदारी इसमें लिखा गया था कि 3 साल तक। उसमें लिखा हुआ है, 3 साल तक उसमें लिखा अच्छा चलिए ये मांग, उसके बाद कह रहा है लंबित बकाया मानदेय जल्द से जल्द भुगतान करें। ये कौन सा मांग है? ये हम लोगों का मानदेय है, हम लोगों को 5 महीने से नहीं मिला है। आपका नाम? अंशु। अच्छा मानदेय जो मिलता है वो 5 महीने से बंद। जी हाँ हाँ वो नहीं मिला। देखते इन लोगों का समय पे वेतन भी नहीं मिलता। ये तो जरूर भुगतान किया जाए जल्दी से। बच्चों को मन हो तो देगा, नहीं मन होगा तो नहीं देगा। मानदेय का अर्थ यही होता है। बस उन लोगों का जब सब उनका मन होता है तब मानदेय देता है, और जब मन नहीं होता है नहीं देता है। बस बच्चों को अच्छा इसमें जो लिखा हुआ था बिचौलिया वाला क्या काम होता है? अरे वो खगड़िया का था, कुछ हुआ खगड़िया का होगा। काम तो एक ही होता है ना, खगड़िया का। बिचौलिया का मतलब होता है कि कोई दलाल ऑफिस के द्वारा कुछ लेता होता है, यही हुआ। हाँ नहीं ऑफिस में कोई बैठता होगा कुछ। क्योंकि खगड़िया में जाएंगे तो वहाँ भी पूछेंगे ना। वो लोग बताएगी आपको, खगड़िया से आप जो सो पता कीजिएगा। अच्छा फिर अगला है कि बच्चों को पोषक राशि पोशाक राशि बच्चों का नहीं दिया गया है। और जब पोशाक राशि हमारे खाते में आया था तो आए ऑफिस में। कितने दिन से पोशाक राशि साल में एक बार मिलता है? हाँ एक बार मिलता है। तो वो कितने पिछले बार आया था? 2023 का बाकी है। नहीं 22 से ही बाकी है हम लोगों का। मतलब 2 साल का ड्रेस बाकी है। हाँ ड्रेस बाकी है। तब तो बच्चे लोग फटा चिटा ड्रेस पहन के आता है। उसी तरह आता है बच्चा। हाँ जी 2 साल से पोशाक राशि बाकी है। पोशाक राशि देने के बाद फिर सेविका द्वारा जो है सो वापिस ले लिया गया सब। मतलब पोशाक राशि 16,000 रुपया हम लोगों के खाते पे दिया गया था, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, क्या कारण है। यह ऑफिस की बात है, हम लोगों को पता नहीं है। लेकिन पुनः सेविका से वो पैसा रुपया जो 16,000 है वो फिर उसके खाते में डाला गया और अभी तक नहीं मिला है। बच्चे को अभी तक ड्रेस नहीं मिला। अच्छा खाना बनाने के लिए बर्तन ये तो मिला होगा? बर्तन है और नई जो हमारे नहीं है, पूर्ण रूप से बर्तन भी नहीं है, बर्तन भी पूरा नहीं। अच्छा क्या चाहिए खाना बनाने के लिए, क्या क्या चाहिए? और कोई बोलेंगे खाना? लोहिया नहीं मिला था? नहीं कुछ नहीं मिला है। लोहिया कुकर। अच्छा ये बर्तन कब पहली बार मिला था क्या? जब आप नहीं एक बार टोपिया मिला था पहले, बहुत पहले। हाँ बहुत दिन पहले मिला था। और वैसे बाकी जो नया सेविका है ना, जो बाद में बहाल हुई है, उस सेविका को तो कोई बर्तन नहीं, दोनों बर्तन है। कुछ नहीं। हम लोग को यही मांग है सरकार से। जिस समय की विपक्षी दल में थे तेजस्वी जी, उस समय वे वादा किए थे। क्या वादा किए थे? वादा किए थे यही कि आंगनबाड़ी कर्मचारी का मानदेय में 2 गुना कर देंगे जब हम सत्ता में आएंगे। वे अभी फिलहाल सत्ता में हैं तो वह वादा खिलाफी कर रहे हैं, वादा को भूल गए हैं। इसलिए तेजस्वी जी से ही अनुरोध करते हैं कि जो वादा किए हैं हम तेजस्वी जी को टैग करेंगे, बताएंगे उनको। वादा पर खड़ा उतरिए, तब तो आप सत्ता में रहिएगा। और नहीं तो ये जानते हैं कि सेविका अवार्ड में एक घर का कनेक्शन जुड़ी रहती है, वे एक वोट का बिगाड़ने का काम करेगी। वोट बिगाड़ने से पहले ही अगर वो आपको दे दें, क्योंकि चुनाव आ रहा है तो अभी मांग जल्दी सुनी जाएगी। तो आप लोग कितना मजबूती से मांग रख पाते हैं इस पे निर्भर करता है। वो अगर दे देती है तो वही रहेंगे। फिर आगे है फ्लेक्सी फंड का। ये फ्लेक्सी फंड क्या है? फ्लेक्सी फंड जो सामान खरीदने के लिए देता है केंद्र के लिए, जैसे बर्तन हुआ, बैनर। टीम समझाइए ना हमको, फ्लेक्सी फंड क्या हुआ? फ्लेक्सी फंड का मतलब दिखने वाला कुर्सी, टेबल, बर्तन और बैनर हुनर, बच्चा का किट्स। अच्छा बच्चा का किट्स जिसमें पोषण का चार्ट हो, ये सब। हाँ। जो हम लोग को खाता पर ही भेज देना है, वो ऑफिस द्वारा सामान ऑफिस द्वारा मतलब कि दिया जाए, ऑफिस द्वारा सामान नहीं दिया जाए। वो फ्लेक्सी फंड खुद सेविका के खाता में। तो खाता में आएगा, आप रख लेंगे तब? नहीं फ्लेक्सी खाता में आएगा तो हम कैसे रखेंगे? अच्छा फ्लेक्सी फंड अगर देता है तो फिर आपका घर कहाँ हुआ? मेरा घर सोंडिया हुआ। सोंडिया में किस जगह? फ्लेक्सी फंड अगर आता है तो हम आपके केंद्र पर आएंगे ना? जी सर आ सकते हैं। हाँ आ सकते हैं, एकदम आ सकते हैं। हम लोग को तो एकदम प्रताड़ित होता है कि ये कोई चीज़ देता है तो ये यहाँ चीज़ सेंटर पर रखिए, घर पर नहीं रखिए, विभाग से कहता है। अच्छा आपका केंद्र अलग है, घर अलग है? हाँ मेरा केंद्र अलग है और घर सबका इसी तरह है। चलिए ये तो हुआ सेविका का। सहायिका लोग भी आए हुए हैं ना, सहायिका का क्या मांग है? सहायिका भी आए हुए हैं ना, बताइए आपका क्या मांग है?
सहायिका मेरा है? नाम उषा देवी हुआ। सहायका है आप? हाँ, सहायका। किस प्रखंड से हैं? गोगरी से ही ना? गोगरी से। पंचायत कौन सा है? पंचायत मेसकुट जिला से। आप भी आए हैं सेविका लोगों के समर्थन में या फिर अपना भी कुछ मांग है? नहीं, सबको समर्थन में आए हैं। मतलब आपका कोई मांग नहीं? हाँ, मेरा भी है कि मांग है? 18,000 का हम लोग को चाहिए। हम लोग हाँ, सविका को 25, हम लोग को 18,000 होना चाहिए और सविका दीदी को 25,000 होना चाहिए, जिसके लिए हम लोग कष्ट सुबह उठते हैं और काम धाम करके अपना उसमें चल जाते हैं। बाल बच्चा को दुखी जमती छोड़ छाड़ के उसमें भीड़ जाते हैं। सरकारी दर में देख के हमको वही सब में कुछ चाहिए। सरकारी कर्मचारी का दर्जा चाहिए। हाँ, नहीं मिलल छे तनख्वाह। अच्छा, ये ड्रेस व्रेस का पैसा मिलता है आप लोगों को? नहीं मिलता है, नहीं मिलता है। अपना पैसा खरीदे हैं। हाँ, नहीं मिलता है हमको। मिलता है नहीं मिला। कब मिला था ड्रेस का पैसा? कब मिला? नहीं मिला। तो ड्रेस तो पहन के आए आप लोग? अपना पैसा किने, अपने पैसा से खरीदे हैं? कितना में लिए? हैं? कितना में लिए? 350 में लिए। हम 350 में लिए। 350 में लिए। अब पैसा आता कितना ड्रेस के लिए? हैं? ड्रेस के लिए कितना पैसा आता है? अरे डरे मतलब जानते होंगे ना कि ड्रेस के लिए कितना पैसा? 1,000 रुपया आया ड्रेस का। 4 महीना पहले हाँ आया। हाँ, कल आया। पहले आया 1,000 रुपया। 1,000 रुपया आया ड्रेस के लिए। हम लोग को वो न किया है। हम लोग को नहीं आया है ड्रेस का पैसा। ड्रेस का पैसा नहीं है। और नहीं आया है। 3-4 महीना से नहीं? कोई मन दे कुछ नहीं आया है। पहले आया था? हमको साल भर का पैसा बाकी है। अच्छा, वेतन कितने दिनों से नहीं है? हमको साल भर का 5, हमको भी अभी 2 साल से पैसा नहीं आया है। 40,000। 2 साल से? अच्छा, ठीक है। आया है तो हम लोग को भी 5 महीना से नहीं आया। क्या वेतन नहीं आया है। तो बच्चे को बुलाते हैं? हाँ, बुलाते हैं, खाना बनाते हैं। क्या खिलाते हैं? जोन बृहस्पति को रसिया है। अच्छा, परसों क्या खिलाए थे बच्चे को? परसों बुध को चावल सब्जी। हाँ। आप क्या खिलाए थे? सोयाबड़ी चावल आलू देकर। हाँ। कितना बच्चा है? बच्चा 40 को। हाँ, 40 को बच्चा आया था। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे हैं ये गोगरी प्रखंड का सेविका सहायिका का धरना का है और ये लोग अनिश्चितकालीन धरने पे हैं। इनका मेन मांग जो है ये है कि इनको अस्थाई कर्मचारी का दर्जा मिलना चाहिए राज्य स्तर पे और इनका वेतन वृद्धि हो। इनके वेतन के ये लोग कह रहे हैं कि मजदूरी से भी कम वेतन इन लोगों को मिल रहा है और मानदेय समय पर नहीं मिलता है इन लोगों को। मानदेय सही पे नहीं मिलता है और इन लोगों का शिकायत है इन सब लोगों का कि जो भी है जैसे सेंटर पे चलाने के लिए जो काम, खाना के लिए बर्तन, पोशाक राशि बच्चे के लिए, ये सब नहीं मिला है। तो ये सब चीज़ तो कम से कम समय पे हो जाना चाहिए। और आज के लिए इतना ही। तेजस्वी जी, जैसा कि कह रहे हैं आप बताए थे ना, तेजस्वी जी आप जो वादा किए हैं वो कम से कम पूरा कर दीजिए। दुगुना बोले थे, कम से कम 1.5 गुना भी तो कर दीजिए। चुनाव आने वाला है 24 में और फिर 25 में भी। तो ये लोग अपना मांग कड़ाई से, हम भी आपको यही कहते हैं, अपना मांग पीछे नहीं हटना है। ठीक है, आप लोग डर जाते हैं बहुत जल्दी। नहीं डरते हैं, बिल्कुल नहीं डरते हैं। पिछले बार कब धरना दिए थे? पिछले बार 9 अगस्त का 1 दिन हुआ था धरना। कितना दिन तक धरना दिए? 1 दिन हुआ था हड़ताल। 1 दिन हुआ था। कह रहे हैं अनिश्चितकालीन। कम से कम 1-2 महीने धरना देंगे तब ना उनके कान तक आवाज जाएगा। सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करती है तब तक हम लोग अनिश्चित पर रहेंगे और चरणबद्ध तरीके से आंदोलन होगा। आवाज दो, हम एक हैं। आवाज दो, हम एक हैं। आंगनबाड़ी यूनियन कर्मचारी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम भारत की नारी हैं, हम भारत की नारी हैं। मानदेय देना बंद करो, मानदेय देना बंद करो। आंगनबाड़ी यूनियन कर्मचारी जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। अच्छा, तो मोदी जी अब खोलो कान, नहीं तो होगा चक्का जाम। मोदी जी भी कोई वादा किए थे क्या?
क्या हुआ देखिए? हाँ। देखिए, तो ये राज्य सरकार के कर्मचारी बनने के लिए नीतीश कुमार और इनको जो बाल विकास जो भी मंत्रालय है, हम सबको वहाँ तक आपकी बातों को पहुँचाएंगे। नीतीश कुमार को भी टैग करेंगे, तेजस्वी यादव को टैग करेंगे, क्योंकि तेजस्वी आप बोल रहे हैं, क्योंकि हमको पता नहीं, आप लोग बोल रहे हैं, तो इसलिए हम उनको तेजस्वी यादव तक जरूर आपका बात पहुंचाएंगे। उनको हम ट्विटर पे टैग करेंगे, वो जरूर देखेंगे आपके धरने को, ठीक है? यादव जब गद्दी सत्ता पे नहीं थे तो उस टाइम वो बोले थे कि हम आंगनबाड़ी कर्मचारी का 2 गुना मानदेय कर देंगे, लेकिन अभी तक वो कान में तेल दे के सोए हुए हैं, ठीक है? बस हम लोगों से सौतेला व्यवहार हो रहा है। बिना दूध का बच्चा पाल रहा है हमारी सरकार, हमारे आंगनबाड़ी सेविका के साथ बहुत सौतेला व्यवहार कर रहा है, जो ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप ज़्यादा से ज़्यादा इन लोगों के मांगों को, क्योंकि सरकार जो है सो नारी सशक्तिकरण पे जोर देती है, और अभी क्या आंगनबाड़ी सेविका नारी नहीं है? 1 मिनट अब हमको भी बोलने दें। तो फाइनली ये होता है कि जैसे ये लोग जो काम कर रही है, इनका काम है समाज के बच्चे को आगे बढ़ाना, कि बच्चे न्यूट्रिशन ले, हेल्दी रहे। अगर ये लोग को सही समय पे वेतन मिले, मानदेय मिले, पोषाहार मिले, पोशाक राशि मिले, तो समाज के बच्चे मजबूत होंगे। समाज हमको बोल हम आपसे पूछे, हमको भी तो बोलने दीजिए। तो इन लोगों को पोषाहार जो होता है वो समय पे मिलना चाहिए, ताकि समाज के बच्चे अच्छे से भोजन करें और अच्छा बने। तो केंद्र सरकार से ये विनती है कि अगर सुनिए, फिर कल आएंगे, रुकिए ना। अरे हमको बोलने दीजिए, हमको बोलने। अच्छा आप बोलिए। हाँ, क्या बात बोलना, बोलिए। क्या बोलिए आप? हम तो कोलू के बैल बन चुके हैं। आप क्या हैं, सभी का हमको केंद्र सरकार कहता है कि हम पैसा देंगे, ठीक है, वो भी नहीं दे रहा है। राज्य सरकार कहता है कि केंद्र सरकार देगा तब हम देंगे। अच्छा, आप ज्वाइन क्यों किए हैं? आपका क्या काम है? हमारा क्या काम है? किसी का कोई ज्वाइन क्यों करता है? ना, आपका काम क्या? आप बताइए। हम आपके काम के बारे में बता रहे थे। आप लोग सबको पूछ लिए, सबको बोलने का मौका दिया, हमको भी तो बोलने दीजिए कि हम क्यों आए हैं। तो आपका काम क्या? कोई भी महिला समाज में, कोई भी महिला, हम जब बोल रहे हैं तो आपको सशक्त रहेगी, मजबूत रहेगी, वो अपने घर का ही विकास करेगी, अपने समाज का ही विकास करेगी। कोई भी महिला अगर वो आप कह रहे बच्चा का विकास होगा, पहले हमारा भी तो हो। हमको इतना वेतन मिले कि हम भी तो, अभी अगर हम डॉक्टर के जाएंगे तो इतना मानदेय नहीं हमारा कि हम अपना इलाज कर सके। तो हम जब कुपोषित रहेंगे, हम जब बीमारी में रहेंगे, तो कैसे समाज विकास हो सकता है? तो पहले आप खाइए। हाँ, तो हम हमारा वही तो मांग है, हमारा वेतन करिए। सरकारी गवर्नमेंट क्या कहती है कि आप नहीं खाइए? हमारा क्या, हमको क्या 6,5950 रुपए में क्या होता है? बच्चे को जो भोजन बनाते हैं तो उसमें से आपको खाना नहीं। ये आपका गलत बात है। बच्चा का भोजन बनता है वो बच्चों के लिए बनता है। गर्भवती महिला, धात्री महिला, उनको जाता है। ये आप जो गलत कर रही है, हम लोग को आप बदनाम कर रहे, लिप्त कर रहे हैं हम लोग को। तो बताइए आप कहाँ से हैं? हम आपके सेंटर पे आएंगे। आइए हमारे सेंटर। कहाँ पे? डोगरी में है, आइए। किस जगह? अब आपको पता बताएंगे? पता नहीं बताएंगे? हाँ, तो आप लीजिए पता, बताएंगे सब कुछ तब ना। हम गाड़ी का डिजिटल हो चुका है, आप मोबाइल में सर्च मारिएगा, अपने आप सब कुछ। देखिए, मोबाइल में क्या होता है, नहीं होता, आप हमको बोलना। आप गलत नहीं बोलिए, बोलना है तो हमारे हक में बोलिए। 2 गुना से 1.5 गुना, इसका क्या मतलब है? 6,000 हक में नहीं बोलना होता। हक में नहीं बोलना होता तो हम चल के काहे आते? हक में ही बोल, हक में। 5950। अच्छा, ठीक है। 1.5 गुना कितना होगा? आप सुन लीजिए पहले। मेरा मकसद ये, बहन जी थोड़ा ज़्यादा मतलब समझ नहीं पा रही है। अच्छा, हम कह रहे हैं 6 गुना हो जाए वेतन तो हो जाएगा। ये हमारे हक का बात, हम कह देंगे 6। हमारे कार्य, हमारे काबिलियत के हिसाब से आपके कहने से नहीं होगा। हमारा बात आप पहुंचाने का जिम्मेदारी लिए है ना, आपके कहने से ही हम जो पूछ रहे हैं वो भी तो होना चाहिए। शुद्ध बोलिए ना, स्पष्ट बोलिए ना। स्पष्ट बोल रहे हैं, एकदम स्पष्ट बोलिए। देखिए आंगनबाड़ी, कहाँ जा रहा है? बाहर जा रहा है। हाँ, इसीलिए तो हम आपको पूछे कि आपको क्यों ज्वाइन करा गया, तो आप बोल ही नहीं रहे हैं। क्यों ज्वाइन किया गया? आपको इसलिए ज्वाइन करा गया है। जब हमारा ज्वाइन हुआ था ना 2007 में, तब उस समय इस आंगनबाड़ी को कोई जानता तक नहीं था। आज जो स्वस्थ बच्चा है, टीकाकरण की वजह से जो गर्भवती को जो मिलता है टीकाकरण, पोषाहार, उसी से बच्चा स्वस्थ पैदा होता है। इसके लिए तो धन्यवाद के पात्र हैं ही ना। तो दीजिए ना, आप तो 1.5 गुना ये वो। ठीक है। अरे तो हमको 1 मिनट, हमको खुद भी तो बोलने दीजिएगा। आप लोग से पूछ लिए, हमको बोलने ही नहीं दे रहे हैं। हाँ। देखिए, सब सेविका हैं, ये लोग बहुत काम करती हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। ये लोग अपने
अपने ऊपर लेकर के बच्चे का सब कुछ करती है ना, सब कुछ करती है, सब कुछ करती। तो मेरा ये कहना था कि आंगनबाड़ी खुलने का प्रश्न कैसे उठा, क्यों खुलना चाहिए था, तो इस बात को लेकर के हम बता रहे थे कि अच्छा आइए इधर हम बोल लेते हैं, इधर से आइए। तो इसका मकसद ये था कि बच्चे जो हैं वो उनको पोषण मिले, इसलिए इन लोगों को सेविका सहायिका, एक हेल्पर इनको दिया गया सहायिका के रूप में, एक सेविका के रूप में, ताकि समाज के बच्चे कुपोषित न हो। वो खाना खाने के लिए छोटे बच्चे, प्राइमरी स्कूल में बच्चे 5 साल से पहुंचते हैं, उससे छोटे वाले बच्चे को न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है या फिर उसको खाना पीना सही से नहीं मिल पाता, जिससे कुपोषित हो जाता है। तो उसके लिए आंगनबाड़ी केंद्र खोला गया, जिससे कि इसको मिले, भोजन सही से मिले, ताकि बच्चा सुरक्षित हो, स्वस्थ हो। तो केंद्र सरकार से भी इलाज का खर्च बचेगा, जिससे कि लोग कम बीमार पड़ेंगे, तो समाज का उन्नति तेजी से होगा। यही सेविका सहायिका मेरे हिसाब से। अब आप लोगों के हिसाब से कुछ अलग हो आंगनबाड़ी केंद्र खुलने का मकसद, तो आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। आज आपका दिन शुभ हो।